इधर मैया सम्मान योजना को लेकर एक बार फिर सियासत गर्म है। रांची डीसी द्वारा भौतिक सत्यापन का पत्र जारी करने के बाद बीजेपी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। साथ ही पूछा है कि बगैर जांच के क्यों दी गई राशि और अब जांच क्यों। लेकिन बीजेपी के सवाल पर कांग्रेस पलटवार कर रही है। देखिए इस रिपोर्ट को। सम्मान योजना पर गरमाई सियासत। डीसी के पत्र के बाद बीजेपी ने उठाए सवाल। मैया सम्मान योजना की अयोग्य लाभुकों पर सख्ती की तैयारी तेज हो गई है। रांची के डीसी ने जिले के सभी बीडीओ सीओ को पत्र जारी किया है। साथ ही अयोग्य लाभुकों को चिन्हित कर न सिर्फ सूची से नाम हटाने का निर्देश दिया गया है, बल्कि अयोग्य लाभुकों से वसूली के भी निर्देश दिए हैं। अयोग्य लाभुकों को चिन्हित कर सूची से नाम हटाएं। अयोग्य लाभुक से मैया सम्मान की राशि की वसूली करें। ग्रामीण क्षेत्रों में बीडीओ, शहरी क्षेत्रों में सीओ सूची के लिए उत्तरदायी। डीसी ने ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतवार ग्राम सभा के जरिए, जबकि शहरी क्षेत्र में वार्डवार भौतिक सत्यापन के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन डीसी के इस आदेश के बाद सियासत गर्म है। बीजेपी ने मैया योजना के भौतिक सत्यापन पर सवाल उठाए हैं। बाबूलाल मरांडी ने पूछा है कि लाभ देने से पहले सत्यापन क्यों नहीं हुआ? क्या ये मैया सम्मान सिर्फ चुनाव में लाभ लेने के लिए था? कि भाई आपने जब पैसा दिया उस समय क्या देख करके दिए? तो उस समय आपने छानबीन नहीं, और अब आप कह रहे हैं कि ये गलत है या वो गलत है, इसलिए उस पैसा को वापस कर दिया। तो सब महिलाएं दहशत में है, सब चिंतित है कि भाई इस प्रकार की सरकार करे, अब कहां से वो गरीब बेचारा पैसा लौटा पाएंगे? तो ये गलत कर रही है सरकार। कि अभी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन ये सरकार लगाएगी, किन से पैसा वापिस लेगी, किन को 2500 रुपया देगी कि नहीं देगी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लाभुक महिला को झारखंड का निवासी होना चाहिए। महिला या उसका पति राज्य या केंद्र सरकार का कर्मी नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक उपक्रम, विधिक निकाय, शहरी निकाय में नियमित संविदा या मानदेय कर्मी नहीं होना चाहिए। सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन या पारिवारिक पेंशन का लाभ नहीं ले रहा हो। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ पहले से न ले रहा हो। महिला का परिवार इनकम टैक्स जमा नहीं करता हो। लाभुक महिला का ईपीएफ खाता नहीं होना चाहिए। यानी वैसी महिलाएं जो राज्य में पारा शिक्षक, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जल सहिया जैसे पदों पर काम कर रही हैं, वैसी महिलाएं अयोग्यता की सूची में हैं। वहीं जिस महिला का पति भी किसी तरह की नौकरी कर रहा है, वो भी महिला सम्मान योजना के दायरे से बाहर हो जाएंगी। वहीं जिसका परिवार इनकम टैक्स जमा करता है या फिर जिस महिला का ईपीएफ अकाउंट है, वह भी अयोग्य मानी जाएंगी। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर बगैर जांच के योजना की 3 किस्त क्यों दी गई? योजना का लाभ देने से पहले ही क्यों नहीं जांच की गई? बीजेपी यही सवाल उठा रही है। साथ ही पूछ रही है कि आखिर वैसे अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी जो बगैर जांच पड़ताल के ही मैया सम्मान योजना के लाभुकों की पहचान की। लेकिन बीजेपी के इस सवाल पर कांग्रेस पलटवार कर रही है। सीधी सी बात है, जब भी कोई चीज होता है तो उसमें सारे नियम कानून उद्धृत होते हैं, और उस नियम कानून के विरुद्ध अगर किसी ने कोई गलती से ले लिया हो तो निश्चित रूप से इस तरह की कवायद होगी। योग आयोग का मापदंड क्या है? क्योंकि मैया सम्मान योजना हर बहनों के लिए है। मैया सम्मान योजना जो है हर उन जरूरतमंद बेटियों के लिए है जो जीवन के जद्दोजहद में उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है। राज्य की सभी महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत सम्मान राशि के रूप में 2500-2500 रुपया हर महीने दिए जाएंगे। बीजेपी का कहना है कि विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण में भी सभी महिलाओं को मैया सम्मान योजना का लाभ देने की बात कही गई है। ऐसे में बीजेपी का सवाल सरकार से है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन राकेश और रुचि की रिपोर्ट।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।